Good morning to all our students. It is your maths period. I will teach exercise number 7.1. प्यारे बच्चों, आज मैं आपको 7.1 सॉल्व कराने जा रहा हूँ। पिछले वीडियो में मैंने आपको 6.3 करवाई थी। 6.3 के 10 क्वेश्चन थे, वर्ड प्रॉब्लम थे, जिसको मैं आपको सॉल्व करवा चुका हूँ। 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिए थे 9 और 10, वो भी आप लोगों ने कर लिए। आज आपको 7.1 एक्सरसाइज बताने जा रहा हूँ। अपनी कॉपी पर डेट डालिए, क्लासवर्क डालिए, एक्सरसाइज का नेम डालिए 7.1। जो पहला है वो क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स है। क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स पहला क्वेश्चन है। फिल इन द ब्लैंक्स ब्लैक पेन से डाल देंगे। उसके बाद देखिए पहला क्वेश्चन क्या है? ए नंबर वाला। ए नंबर वाला है 45 इज डिवाइडेड बाय 45 इज इक्वल टू क्या आना चाहिए? 45 में 45 से डिवाइड करना है। जब हम किसी नंबर से, जब कोई नंबर होता है और उसको उसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो वहां पर 1 आता है। अपने ही नंबर से डिवाइड करने पर आंसर क्या मिलता है? हमको 1 मिलता है। तो ये 45 है, 45 में 45 से डिवाइड करेंगे तो 45 बन जा 45 होगा। कितना आएगा? 1 आएगा यहाँ। इस 1 को आपको ब्लैक पेन से भरना है। सबको ध्यान आ गया? इसके बाद बी नंबर है 355 इज डिवाइडेड बाय 1। अब देखिए जब हम किसी नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं, जैसे हमने 6 में 1 से डिवाइड किया, 6 नंबर कोई है उसमें हमने 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 6 जा 6 आएगा। 12 में डिवाइड करेंगे 1 से तो 12 आएगा। 89 में 1 से डिवाइड करेंगे तो 89 आएगा। मतलब कहने का क्या हुआ? जिस नंबर में हम 1 से डिवाइड करते हैं तो हमें क्वेश्चन में क्या मिलता है? वही नंबर मिलता है जिसमें हम 1 से डिवाइड कर रहे होते हैं। को ध्यान आ गया? तो 1 से डिवाइड करने पर वही संख्या आती है जिसमें हम डिवाइड करते हैं। तो 355 में हमने 1 से डिवाइड किया तो क्वेश्चन में क्या आएगा? 355 ही आएगा। सबको ध्यान आ गया? अब इसके बाद देखिए सी नंबर क्या है? 0 डिवाइडेड बाय 1246। अब हम 0 में किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो 0 ही आता है। 0 में जब हम किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो 0 आता है। ठीक, बात समझ में आ गई? जब किसी नंबर में 1 से डिवाइड करते हैं तो वही नंबर आता है। और जब दोनों नंबर सेम होते हैं, यानी कि उसी नंबर से डिवाइड करते हैं, उसी नंबर में उसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो 1 आता है। और 1 में जब किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो वही नंबर आता है। और जब 0 में किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो भी 0 आता है। यहाँ पर क्या आएगा? 0 आएगा। डी नंबर देखिए, डी नंबर है 5678 is divided by 500,678। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है 5678 लिखा है, 5678 लिखा है। दोनों नंबर सेम है और जब दोनों नंबर सेम होंगे तो जब आपस में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। क्योंकि हम बता चुके हैं आपको जब उसी नंबर में उसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आता है? 1 आता है। यहाँ 1 भरा जाएगा। ध्यान रहे जितना भी भरने वाला है उसको ब्लैक पेन से लिखना है। सबको ध्यान आ जाएगा? अब देखिए ई नंबर है 10,749 में 1 से डिवाइड किया गया। तो जब किसी नंबर में 1 से डिवाइड करेंगे तो वही नंबर आएगा। ये आपको हम बता चुके हैं। 10,749। फिर इसके बाद एफ नंबर देखिए 0 डिवाइडेड बाय 10,749।
जीरो में 10,749 से डिवाइड करेंगे तो जीरो में किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो जीरो ही आएगा। ठीक, अब देखिए जी नंबर आपका है 10,747 is divided by 10,747। तो 10,747 में 10,747 से डिवाइड करेंगे कितनी बार में जाएगा? 1 बार में जाएगा। ठीक, सबको ध्यान आ गया। अब इसके बाद एच नंबर क्वेश्चन है। एच नंबर में 4,320 डिवाइडेड बाय 1 से जब 4,320 में डिवाइड करेंगे तो 1 से जिस नंबर में डिवाइड करते हैं तो वही नंबर आंसर में आता है। क्या नंबर आएगा? 4,320। सबको ध्यान आ गया। अब इसके बाद देखिए के नंबर क्वेश्चन है 200 डिवाइडेड बाय 10। अब 10 को 200 में 10 से डिवाइड कर दिया। जब 200 में 10 से डिवाइड कर दिया तो इसमें एक जीरो है, इसमें दो जीरो है, तो इसका एक जीरो कम हो जाएगा। क्या बचेगा? इसका एक जीरो कम होगा तो इसका भी एक जीरो कम हो जाएगा। यहाँ बचेगा 20, यहाँ बचेगा 1। और जब 20 में 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 से डिवाइड करेंगे तो वही नंबर आ जाएगा, 20 आ जाएगा। सबको ध्यान आ गया? सबको ध्यान आ गया। अब देखिए कि एल नंबर क्वेश्चन है 26,000 डिवाइडेड बाय 100। जैसे इसने किया था 10 में 1 जीरो थे, 1 जीरो 10 का 1 जीरो हटा दिया तो 200 का 1 जीरो हट गया तो 20 बचा, 20 आंसर हो गया। इसमें क्या है? 2 जीरो है तो इसके भी 2 जीरो हट गए, इसके भी 2 जीरो हट गए। जब इसके 2 जीरो हट गए तो क्या बचा? 260 बचा। कितना बचा? 260 बचा। वो 260 यहां पर हम लिख देंगे। ठीक, ये 260 कैसे आया? देखिए ध्यान से 26,000 लिखा हुआ है, इसमें आपको 100 से डिवाइड करना है। ठीक, 26,000 लिखा हुआ है, इसको आपको 100 से डिवाइड करना है तो क्या होगा? इसके एक जीरो से एक जीरो इसका कट गया, इसके एक जीरो से इसका एक जीरो कट गया तो बचा क्या? 1 2 जा 2, 1 6 जा 6, 1 0 की 0। क्या बचा? 260 बचा। तो यहाँ पर लिख दिया। सबको ध्यान आ गया? इस तरीके से हमें क्वेश्चन करना है इसके। अब इसके पश्चात देखिए एल नंबर हो गया आई नंबर क्वेश्चन। देखिए आई नंबर क्वेश्चन है 0 इज डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 0 में 10 से डिवाइड किया तो कितना आया? 0 आ गया। जे नंबर क्वेश्चन 9,999 डिवाइडेड बाय 9,999 इज इक्वल टू उसी संख्या से जब डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक, अब देखिए एम नंबर क्वेश्चन है 5,04,000 इज डिवाइडेड बाय 100। ठीक, तो 100 में 2 जीरो है, इसके 2 जीरो कट गए, इसके भी 2 जीरो कट गए तो क्या बचा? 5040, यानी कि 5040 बचा। सबको ध्यान आ गया? ये बचेगा। एन नंबर क्वेश्चन देखिए 5,00300 is divided by 10 is equal to 1 0 से 1 0 कट गया, क्या बचा? 5,030 50,030 बचाएगा। जितना भी भरने वाला है सब ब्लैंक पेन से लिखा जाएगा। ओ नंबर क्वेश्चन देखिए
3 जीरो है, 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, क्या बचा 1 2 3 1 2 3, 3 से 3 कट गया, केवल 2 बचा यहाँ। सबको ध्यान आ गया? ये क्वेश्चंस आपको इस प्रकार से करने हैं और इसी से जुड़ा हुआ आपको मैं होमवर्क दे रहा हूं, ध्यान से होमवर्क करिएगा। 3 नंबर क्वेश्चन 124 410 is divided by 10 is equal to खाली जगह। Q number 80,000 divided by 1,000 is equal to R number question 28,000 divided by 10 is equal to खाली जगह है। S number question 1,24,000 divided by 100 is equal to, and T number question 79,000 is divided by 100 is equal to। ये क्वेश्चन जैसे मैंने आपको समझाए हैं ठीक उसी प्रकार से आपको करने हैं। सभी भैया बहन खूब सुंदर राइटिंग बना करके पूरा कार्य करेंगे, ठीक बात है? ओके, थैंक यू ऑल ऑफ स्टूडेंट।